ठीक है। तो ये बताइए जो है आपको मैं मार के उसको दाग से मुक्त करा दूं, उसे कौन सा समाज होगा जो स्वीकार करेगा? आप शादी करेंगे उससे या आप करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप जो है सभी लोगों को, अगर समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं सबको जो है एक्सेप्ट करता हूँ, आप सब मेरी पटरानियाँ हैं। उन्होंने नया जीवन दिया उन सबको जो है। ये नया जीवन देना गलत बात है क्या? बताइए। दूसरे का घर उजाड़ के अपना सेट कर लो तो ये सही है? कैसे घर उजाड़ा? किसका घर उजाड़? क्यों? किसका? अरे आप भगवान थे तो आपको समझाना चाहिए, उनका घर वहीं बसाना चाहिए। ये थोड़ी ना आजा भाई वैकेंसी खाली है। बलपूर्वक, अगर किसी ने बलपूर्वक जो अपने यहाँ रखा है, ठीक है, हमारा मानवाधिकार भी यही कहता है कि आप बलपूर्वक हमें अपने यहाँ रूम में नहीं रख सकते, काम नहीं करा सकते। वही आज की प्रथा चल रही है, मानवाधिकार काम जो कृष्ण करते थे आज मानवाधिकार काम कर रहा है। बताइए जहाँ गलत होगा। ठीक है। अच्छा, वो जो तालाब में नहाते कपड़ा गैप करना, ये बाल लीलाएं हैं, ठीक है। बाल लीलाओं में जो बाल होता है, बाल का मतलब बालक, ठीक है। बालक के अंदर जो है इतनी मर्यादित ज्ञान नहीं होता है, बालक कुछ भी कर सकता है। तो उनकी मम्मी पापा कहाँ गए थे? पेलते क्यों नहीं थे? ठीक है, तो नहीं हो। देखिए, जो बाल आपका बालक है, आपके बालक की बाल लीलाएं होंगी, ठीक है। उसकी नादानियाँ शैतानियाँ आप भी देखेंगे, हम कंट्रोल कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल तो उन्होंने भी कंट्रोल किया। उन्होंने भी उनका चरित्र ऐसे सबके सामने क्यों कर दिया? उन्होंने भी देखिए, जो बाल लीलाएं जो बच्चे करते हैं, जो उनके बाल लीलाओं में दिखाया गया, बाल लीलाओं में कि भाई ये नहीं होता कि अमर्यादित है। अगर कोई बच्चा आपको गाली दे देगा या कुछ भी डंडा मार देगा तो अमर्यादित श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आपके समतुल्य कोई पुरुष आपको, अच्छा, अपना पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? ठीक है, मुझे नहीं पता, देखो उसे ममता कर रहे हैं। सनातन धर्म, देखिए हम लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म, ठीक है। हिंदू धर्म नहीं है, हमारी हिंदू सभ्यता है। धर्म हमारा है सनातन, ठीक है। हिंदू क्या है? हिंदू एक मनुष्य के सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई? किसकी? सनातन धर्म में उत्पत्ति कब हुई? उत्पत्ति का कोई इतिहास में ही वर्णन नहीं है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई है। तो फिर कैसे तुम लोग मान रहे कि ये सनातन धर्म है सब है? क्योंकि ये सनातन धर्म से अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है। हम अगर इतिहास देखेंगे, ईसाइयों का 1 ईस्वी से उत्पन्न हुआ है, 1400 तुम्हारा इसमें 798 कुछ तुम्हारे मोहम्मद पैगम्बर साहब आए हैं, उनका हमें वर्णन मिलता है। लेकिन हमारा एक जो है सनातन धर्म ऐसा जिसका इतिहास नहीं मिलता है। तो वही इतिहास क्यों नहीं मिला? ठीक है, जब आदि अनादि काल से जब चली आ रही है कोई परंपरा, आदि अनादि काल में किसने देखा? कहीं तो वर्णन होगा, कुछ तो होगा। ना करो, तुम बात करो। देखिए, समझे? देखिए, नहीं ये तक सीधा यूट्यूब में इतिहास क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ इतिहास क्यों नहीं है, इसका रीजन इतिहास क्यों नहीं है। सबको पता है कागज का आविष्कार चीन ने किया था, ठीक है, इसका भी ईस्वी है। अच्छा, जो ये सुनो, ये जो 4 युग बताए हैं, ठीक है, इसमें पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? क्या? 4 जो युग वो बताए ना, सामवेद, यजुर्वेद, ये वेद बताए ना। सबसे पुराना यजुर्वेद है, पहला यजुर्वेद। यजुर्वेद में कौन भगवान को मानते थे लोग? ठीक है, यजुर् भगवान में वैसे तो बताया गया है विष्णु को महत्वता दी गई है। बताया गया है, किसने बताया है? अब इतना तो जितना जानकारी है, इतना तो हम भी ब्रह्म तो हम भी नहीं है, क्योंकि हमने सृष्टि की रचना हमने की है। ब्रह्म कहाँ से आए? ठीक है भाई, उनकी सृष्टि ब्रह्म कहाँ से आए भाई? विषय वो बात सही है, एक मिनट देखो, हम कटाक्ष करने के लिए हम सिर्फ कटाक्ष कर रहे हैं, नहीं पड़ती है, ठीक है। नहीं तो भाई उसको सिद्ध करो ना। कटाक्ष को प्रस्तुत करने के लिए शब्द की आवश्यकता होती है, कटाक्ष करने के लिए कम शब्द की आवश्यकता। देखिए, आप ज्ञानी हैं, आप सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं, आप राम के बारे में बोल रहे हैं, सबके बारे में बोल रहे हैं, तो हमें जानकारी है नहीं। अरे यार, ये कोल्ड ड्रिंक का लिया यार, कोल्ड ड्रिंक का लिया है। मैंने कब क्या, मैं ज्ञानी, मैंने कब कहा जी मैं ज्ञानी हूँ? कोल्ड ड्रिंक इतनी बड़ी वाली का लिया यार। तो प्रवचन की वजह से कोल्ड ड्रिंक मंगाई गई है। ब्रह्म कहाँ से है? ब्रह्म शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्म शब्द उत्पत्ति का ये मुझे नहीं, ब्रह्म खुद थे, ब्रह्मांड की रचना करने वाले। सबसे पुराना तुमने धर्म बताया सनातन धर्म। जी, मेरा सनातन धर्म है सबसे पुराना धर्म। ठीक है सर। सनातन धर्म में कौन कौन से भगवान आते हैं? कौन भगवान? धर्म में जो है हजारों देवी देवताओं का वर्णन जो है, हजारों कोटि देवी देवता हैं। हजारों कोटि मतलब समझते हो ना, सब हजारों बोल देते हैं, ऐसे नहीं, कोटि।
ठीक है, जी तो मालिक। ये कहाँ से आए? इतना ज्ञान किसने- नहीं कहाँ से आया, जो हम तो वही चले आ रहे हैं उसी का अनुसरण करते हुए, उसी का अनुसरण को हम तो आ रहे हैं, जो अनुसरण आपने किया वही फॉलोअप ले रहे हो समझे? हाँ है? तो कुछ चेंजेस आए उसमें अनुसरण करने पे, किसी को क्या कुछ हुआ? हाँ, ऐसे कलयुग में देखा जाए कि चेंजेस आ रहे हैं। पहले जो है शादियाँ अपने कुल से बाहर की जाती थी, अपने कुल में लोग शादियाँ नहीं करते थे, लेकिन अब तो अपने कुल में शादियाँ करने लगे हैं। तो हमने तो अपने कुशवाहा से हमने साकी में शादी की है। हाँ, तो चेंजेस आ रहे हैं ना, चेंजेस आ रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। हम तो कुशवाहा, साकी, मौर्य सबको एक में ले रहे हैं। तुम यादव हो के यादव में शादी नहीं करते हो, क्यों? यादव हो गई, यादव शादी नहीं हाँ, उसमें तुम गोत्र देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, ऐसा क्यों? हाँ, वो तो नहीं है। हमारे यहाँ भी जो है गोत्र अलग अलग हुए हैं, हमारे यहाँ भी अलग हुए हैं। जैसे कि हमारा जो है तो- घोसी में शादी नहीं होता था, समीर का अच्छा, एक हुआ चीज़ है। बताओ, ये सब बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, बौद्ध धर्म क्या है, वो कब हुआ? देखिए, बौद्ध धर्म अगर देखा जाए वो भी एक शांतिपूर्ण जीने का ढंग है, ठीक है। जैसे हमें हिंदू धर्म एक शांति व्यवस्था के साथ तो में- मतलब बौद्ध धर्म हिंदू धर्म नहीं है? हिंदू, एक मिनट, बौद्ध कौन थे? बौद्ध- जब बौद्ध पैदा हुए थे हाँ। तो कहाँ एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, सिद्धार्थ नाम था इनका, हाँ। ठीक है। वो सिद्धार्थ कौन थे? बौद्ध नहीं थे, ठीक है। इन्होंने अपना जो है सिद्धार्थ का नाम पूरा क्या था? सुनिए, इन्होंने अपने उपदेश, ठीक है, शाक्य, सिद्धार्थ शाक्य ऐसा कुछ नाम था ना, शाक्य, ठीक है, शाक्य वंश के थे ना। हाँ, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने अपने विचार रखे, ठीक है, लोगों ने उनको बौद्ध कहा, ठीक, और लोगों ने उनके उपदेशों से प्रेरणा ली, उन्होंने उनसे कुछ सीखा और उसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, ना कि उन्होंने किसी को प्रेरित नहीं किया था। किसी वो को- बोलते नहीं कि मैं किसी भगवान को- हूँ। किसी को जो है मोहम्मद पैगंबर साहब से तलवार रख के नहीं निष्क्रिय कहा था कि नहीं हमारे अनुसरण करिए आप। हाँ, ये खुद बोलते हैं हम कोई भगवान नहीं, हम कोई कुछ नहीं, हाँ, उन्होंने हम अपने एक आप को इंसान भगवान का दर्जा नहीं दिया। है, सिर्फ जो सत्य है उसी का पालन करो। जो सत्य है उसी की कानून उन्होंने घटना की है, ठीक है। तो इसमें से तो ना 13वीं में खिलाया जाता है, ना ब्राह्मणों को चंदा दिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है, तो ये फिर ज़्यादा अच्छा है। ना चढ़ौती चढ़ाई जाती है कि इतना दान करो, इतना दान करो, पिंड दान करो, ये करो, वो करो, इससे ये होगा, इससे ये पुण्य मिलेगा, ये तो नहीं बोलते हैं। हमारे संविधान में, ठीक है, अभिव्यक्त की आज़ादी है, ठीक है। हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन है अंत में क्वेश्चन है, अंत में एक क्वेश्चन है बस, थोड़ा सा। हम हम्पी गए थे घूमने, जी, ठीक है, किष्किंधा, वहाँ हमने देखा कि बहुत मंदिर है, बहुत ज़्यादा मंदिर है, ठीक है, और उस समय मुस्लिम शासक प्रवेश नहीं किए थे, तब ये बहुत मंदिर थे और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं वहाँ पे। हम्पी में जाओगे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। हम वहाँ पे गए तो हमने देखा मुस्लिम शासक ने सब मंदिर तोड़ डाले, सब। अगर इतना मतलब शक्ति थी, कुछ थी, तो मंदिर टूट कैसे गए? शिवलिंग की शिवलिंग वो उखड़ गई वहाँ से, मंदिर पूरे बने, शिवलिंग उखड़ गई, ये हो गया, वो हो गया, देखिए, ऐसा क्यों? सारनाथ का मंदिर आपको पता है? और वहाँ पे एक वो क्या वो बोलते हैं, मुस्लिम लोग पूजा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दरगाह, नहीं यार, मीना मस्जिद बना दी है मस्जिद। वहाँ पे एक, ठीक है। वो भी पूरी नहीं बन पाई, देखिए, लेकिन बन गई। देखिए, और मंदिर उधर से उखड़ जहाँ- के, मूर्तियाँ उखड़ उखड़ के सब वो बना देखिए, दिया है। जहाँ देखिए, अगर हमें अपना धर्म का प्रसार प्रसार करना है, ठीक है, तो अच्छा, तो- हिंदू धर्म इतना था, हिंदू लोग इतने थे, फिर ऐसा वो क्यों हो बटे गया? थे, मंदिर क्यों वो टूट वो गए? बटे थे, भैया ठीक है, वो बटे थे इस वजह से, ठीक है, बड़े के लोग हैं। वो बटे थे इस वजह अच्छा, से मंदिर टूटे। आपका फेवरेट नेता कौन है? मेरा तो- फेवरेट नेता वो है जो जनहित की बात करिए। बस सीधी कौन बोलो कौन? ना, सीधी बोलो ना भैया, अखिलेश ठीक है। भैया जिंदाबाद। नहीं, सीधा बोल। हम कैसे कह सकते हैं गलत? ऐसे कैसे नहीं कर- नहीं, मेरा नेता परफेक्ट नहीं है जो जनहित की बात करेगा, जनहित की बात गरीब कौन जो करता? जनहित की बात करेगा, गरीब समाज को जो है, दलित की बात वो कर रहे हैं ना इस समय, वो कौन है? ठीक है, एक आजाद भीम, भीम, आजाद भीम, वो बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं। वो तुम्हारी आदत है फैलाने की। हर जगह ऐसे रायता फैलाओगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? हैं? बताओ, ये भाषणों से पूरा फैसला। देश नहीं चलता है भाई साहब। जो तुमने सुना वही बोल रहे हो, समझे? ऐसे देश नहीं चलता है।
यहाँ पे गंगा मैया मानते हो सबसे ज़्यादा? अरे वो पहले वो क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। अच्छा वो पूरा करो पहले। आपका प्रिय नेता कौन है बताओ? आपने बोला है आपके समाज में सबसे ज़्यादा किस नेता का योगदान है आगे बढ़ाने का, बताओ? हमारा तो समाज सबसे मिलकर बना है। सिर्फ यादव समाज की बात कर रहे हैं हम। नहीं, तुम्हारा नेता बताओ कौन फेवरेट है? वैसे मेरा नेता वो फेवरेट है मोदी? जो मोदी मेरा फेवरेट नेता नहीं है। हाँ बाबा जी। ठीक है, मेरा नेता वो फेवरेट है जो सर्व समाज और सर्व धर्म को लेकर आगे जाएगा। वो अरे अभी तक तुम वोट किसको दे रहे हो यार, ज्ञान दे रहे हो? ठीक है, अभी तक वोट किसको दे देखिए रहे हो? वोट मैंने भाजपा को दिया है। तो भाजपा में कोई नेता तो होगा तुम्हारा पसंदीदा, तो नाटो में वोट क्यों नहीं दे रहे नहीं, यार? सुनो पहले, मैंने वोट भाजपा में दिया है, ठीक है, 3 बार, और 1 बार सपा में दिया है। तो भाजपा में क्यों दिया? एक बार सबको नहीं दिया, 3 बार भाजपा को दिया है। अब आने वाले समय में जितनी बार पड़ेगा वो हमारे सभा में जाएगा, ऐसा बोलना है। जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी। जो हमारे हित की बात करेगा हम उसको वोट करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो अभी कौन तुम्हारे हित में बात कर रहा है, वोट जो दे रहे हो? फिलहाल में कभी कोई पार्टी नहीं है। तो फिर वोट क्यों दे रहे हो? वोट क्यों दे रहे हो? अपने वोट का नहीं, तो अभी जो मैंने किसी को वोट दिया, ठीक है, उसने जो है मेरी बात नहीं, मतलब मेरी बात, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ, उनके बातों से सहमत नहीं हुआ। अगली बार जो पार्टी आएगी, अगर लगेगा कि पार्टी, मैं वोट देख के देखूंगा ना कि हमारी बातों से मतलब इसका प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता। अगर वो मेरी बात नहीं सुनेगा मैं उसको चेंज कर दूंगा, दूसरे तक ले जाऊंगा मैं। हाँ? कोई मतलब नहीं है, पैसा भी कौन कहाँ जाए। मतलब तुम्हारा अखिलेश यादव नेता नहीं है? क्यों? वो तो बहुत बढ़िया नेता है, वेल एजुकेटेड है। ये आप ऐसा बोल रहे हो, आपकी समझ की 4 लोग हैं। वो तो वेल एजुकेटेड है। इस समय की अगर राजनीति में देखा जाए अखिलेश यादव सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है। देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जो पढ़ी लिखी जो उनकी शिक्षा है, वो कुछ पहलू जो है उस पर ज़्यादा हावी है। हावी है ना, थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने सब खत्म कर दिया ना। अभी तो सही है ना? उन पहलुओं से बाहर आ जाएं तो उनसे अच्छा कोई नेता है। हाँ, तो अब ये बात बोलो ना। इनसे पहले देखा जाए, अरे यूपी में सबसे अच्छा जो नेता है वेल एजुकेटेड, वो इस समय अखिलेश यादव है, बाकी कोई नहीं है। योगी बाबा क्या है, घंटा बजाते थे मंदिर में, हैं भाई? तुम योगी हो, योगी में पॉलिटिक्स में क्यों आ गए? देखिए, अगर योगी की बुराई करेंगे तो मुकदमा लग जाएंगे, 2 चले जाओगे जेल। ठीक है, यहाँ बात कर लो, कायदे चाहे जैसी कर लो रूम में, ठीक है, बाहर जाके बात करोगे, लगा देंगे का नाम, पोटा बना देंगे, आतंकवादी को छोड़ देंगे, ईडी पीडी लगा के का नाम जो है। ठीक है, ठीक है। न घर के रहेंगे न घाट के। हाँ, तो हम लोग ऐसी आपत्ति नहीं कर रहे ना, टीडीपी वो सब लगा देते हैं, समझे ना? हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, ना हम लोग उसमें हैं। कहता ना कि कांग्रेस में महंगाई थी। ये जब सिलेंडर जो है 300 से 500 होगा, तो यही इसमें तिरंगी जो है सिलेंडर सर पे रख के जो है तनम जो पूरे देश में घूमी थी। योगी बाबा के बारे में बोल दो थोड़ा। योगी बाबा क्या काम कर रहे हैं, विकास की बात की बताओ। अभी एक कुछ हुआ, कोई लड़की का रेप हुआ, उसमें क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब प्रशासन एकदम थोड़ा गोली मार देगा किसी को, जांच पड़ताल करेगा, पूछताछ को जांच पड़ताल होती नहीं है। उधर देवरिया में एक निषाद को ठाकरों ने मारा था, ठीक है, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसको घर जिंदा जला दिया था उसके बाप को। कब हुआ? प्रशासन जो है अपने हिसाब से काम करता है। और वो जो अपना कानपुर का वो था, क्या नाम उसका, जिसका एनकाउंटर किया था, सबसे पहला एनकाउंटर उसी का किया था, चौबे, विकास दुबे, ठीक है, उसका एनकाउंटर क्यों किया? अगर उसका एनकाउंटर नहीं करते, इंक्वायरी करते तो बहुत आ जाते। उसमें बहुत पॉलिटिशियन शामिल थे, ऐसा सुना था। प्रशासन है, अपने हिसाब से काम करता है, प्रशासन तो तो ऐसी प्रशासन होना चाहिए ना, प्रशासन मतलब होना चाहिए निष्पक्ष। अगर आप प्रशासन नहीं सेलेक्ट है, बदल दो, निष्पक्ष होना चाहिए, बदल दो ना। चाहिए वही प्रशासन, बातें करेंगे बदलने की, कहाँ बदल जाएगा प्रशासन? कैसे बदलेगा बताओ? निष्पक्ष। अच्छा ये बताइए, कुंभ में इतना भगदड़ हुआ है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कुंभ में भगदड़ हुआ, इसमें मानव को जो है सर्वप्रथम अपने आप को रखना है, ठीक है। नहीं हमें तो कुछ नहीं, हमें सबसे पहले। अगर मानो अगर चीटी तरीके अनुशासित रहता तो भगदड़ नहीं लगती, ठीक। अनुशासन
खुद में अनुशासन होना चाहिए। हाँ बस एक कोई मिनट किसी एक मिनट एक शासन की आवश्यकता मिनट नहीं एक होती। बात, अनुशासन अगर होना चाहिए तो फिर नेता के सब पीछे क्यों जाते हैं? अनुशासन अगर खुद बनाओ ना तो नेताओं की जरूरत ही नहीं है, अनुशासन में सब लोग रहेंगे। देखिए नेताओं की आवश्यकता, अगर नेता शब्द का अगर प्रयोग देखा जाए कि नेता क्या है। अच्छा ये बताओ, ठीक है। वो नेता की छोड़ो, ये बताओ आर्मी की, जो आर्मी है ना, ठीक है, उसकी पेंशन बंद कर दी, ठीक है, जो मतलब अपना जीवन अपनी जवानी पूरा व्यतीत कर देता है जंगलों में, बॉर्डर पे, अपनी फैमिली से दूर, उसकी पेंशन बंद कर दी, ठीक है। और जो नेता है 24 घंटे घर में रहते हैं, ऐस बंगला बंगला ये सब गवर्नमेंट का रहते हैं, उनका क्यों नहीं? ये गलत है, उनकी पेंशन बंद क्यों नहीं हो ये रही है? गलत है, और उन्हें सिक्योरिटी भी देते हैं, ये देते हैं, अरे ये गलत क्या है? ये गलत है। देखो जो गलत करने वाली बात है उसको गलत तो है नहीं, पेंशन है नहीं। गलत है ये चीज़। अगर देखा जाए नेता अगर 2 बार, देखो पता है नेता में क्या होता है, एक बार अगर पंचवर्षीय बन गया उसकी पेंशन आएगी, दूसरा बार बन गया तो उसकी भी आएगी, यानी डबल पेंशन आती है। ऐसा क्यों? ये बंद हो गया, नहीं बंद हुआ है, अभी बंद हुआ है। अभी जो सबसे पहले इसकी शुरुआत की है पंजाब से शुरुआत हुई है अरविंद केजरीवाल ने, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने की, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड बंदा था, वो जानता था 5 साल में इन लोगों ने इतना कमा लिया है कि अब इनको कोई जरूरत है नहीं पेंशन की। वेल एजुकेटेड था तभी तो जो है वो जनता ने उसको हटा दिया। वेल एजुकेटेड जनता को पसंद कहाँ है? वो जनता की गलती ना, अभी वही जनता काम करेंगी। छक गया दीपक जी यार, धर्म से पॉलिटिक्स में आ गए लेकिन पूरा तुम्हारा डिसीजन सही नहीं हो पाया। तुम एक बात में तुम अब कम से कम अपने नेता के बारे में नहीं बोल सके, तुम्हारा नेता कौन है? हमारा नेता वो होगा जो हमारे हित की बात करेगा, जो मेरे हित की बात करेगा वही हमारा नेता। तो अभी तक कोई नेता नहीं अभी तक तुम्हारे, किसी नेता ने मेरे हित की बात ही नहीं की है। तुम्हारी हित मतलब कैसे तुम्हारा हित चाहिए? तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दें? मेरी नहीं, हाँ, तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दें। समाज कल्याण के लिए जो सर्वोत्तम हो तो रहा है अभी, उत्कृष्ट समाज योगदान कल्याण दे हो वो तो है रहा नेता। है। जो वैकेंसी निकली है फ्री निकली है, कोई घूस नहीं चल रही है, डायरेक्ट भर्ती हो रही है, और कैसा चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, आप बीएड बीटीसी करवा रहे हैं हर साल, ठीक है, 10-10 लाख बच्चे बीएड बीटीसी करके निकल रहे हैं, ठीक है। और जो है उसका उपयोग तो दें, जैसे इंडस्ट्री एरिया में आप पॉलिटेक्निक बीटेक ये सब करते हैं जो है, तो इसमें जो है अपॉर्चुनिटी तो है, जॉब मिलेगी हमको। प्राइवेट अपॉर्चुनिटी है ना, मजदूरी हाँ, करो। प्राइवेट अपॉर्चुनिटी है। तुम लोगों ने नहीं, तुम लोगों ने क्या किया? नहीं करेंगे, सरकारी करेंगे, प्राइवेट स्कूल में नहीं। पढ़ाएंगे नहीं। अब देखिए मैं जब कोई बात कर रहा हूँ जो है तो उसको समझिए। क्यों भाई, रोजगार तो प्राइवेट स्कूल भी देता है ना। गवर्नमेंट जो है बीएड लेके आएगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मैं बीएड में कितना रोजगार दूंगा, ठीक है। बीएड करके लोग कितना रोजगार कर पाएंगे, उतना बीएड कराना चाहिए था। बीटीसी लेके आई, गवर्नमेंट को समझना चाहिए था कि बीटीसी हम कितने बच्चों को करा रहे हैं, उनको हम रोजगार दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अब जो है वो डीएलएड लेके आए हैं, ठीक है, तो सब बंदा जो है वही करे, उन्हें डीएलएड ले डीएलएड कर लो, बीटीसी कर लो। हाँ वही तो है, ठीक है। अपने इधर ये है कि आदमी की मेंटलिटी होगी नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करना है, बीएससी कर लेंगे, बीए कर लेंगे, एमएससी करेंगे, गांव में वहीं गोबा उठाएंगे, गवर्नमेंट लेकिन अगर करेंगे गवर्नमेंट जॉब। अगर जनता मूर्ख है या जनता का नाम युवा मूर्ख है, अगर गलत दिशा की ओर जा रहा है तो आप नेता हैं उनको तो समझिए। प्राइवेट उसको ऐसी- नेता क्यों समझे भाई? ऐसी- तुम पढ़े लिखे इंसान हो, अच्छी नेता ही समझेगा, नहीं। नेता हर चीज समझे क्यों समझेगा भाई? अरे तो तुम भी तो भाई- पढ़े लिखे समाज तो के नहीं, हो। तो इसकी एक गाइडलाइन बनाएं, ठीक है, कि कितना लोग हम किधर डालेंगे, कितना किधर डालेंगे। वो क्यों बनाए? वो एक तो आपको पॉलिसी- सोचना चाहिए ना, नहीं, इंडस्ट्री ये- इतना डाल रहा है। ये गवर्नमेंट की देखो, गवर्नमेंट का नाम जो अगर अपने युवा को रोजगार देना चाहेगी तो उसके पास विकल्पों की कमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ही रोजगार देती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक है ठीक है, अगर यूपी गवर्नमेंट चाहे, sector हो। यूपी गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, सबको रोजगार देना कैसे दे सकती है बताओ? हाँ दे सकती है, कैसे? इतनी जनसंख्या कैसे दे सकती है? बता रहा हूँ कैसे हाँ, दे सकती बताओ। है, वहाँ तो फैक्ट्रियाँ भी नहीं है। ठीक है। देखिए रोजगार देने के लिए हम्म, जैसे इनके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे बैंक है, हम्म। ठीक है, उनको प्राइवेट कर दे। ठीक है, बैंक जैसे बैंक है, ठीक है। आज भी ऐसे ऐसे बैंक हैं जहाँ पर जो है स्टाफ का मालूम है, जहाँ पर 20-30 का स्टाफ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो है मात्र 5 कर्मचारी है और काम कर रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। एक मिनट। लोग 10 बजे अपना मतलब घर से खाना खा के जाते हैं और 4 बजे तक शाम को अपना एक छोटा सा बैंक का काम करवा के लौटेंगे। क्या है, पूरा दिन वो अपना दिहाड़ी मार के जाता है, अपना लेट मोड़ता है,
तो क्या है, सरकार में अरे नाकाम जो सरकारी में काम कर रहे हैं उनको तो आराम है, उनको 80,000 90,000 वेतन मिल रहा है ना। अब ये बताओ, प्राइमरी का स्कूल का मास्टर होता है, पास में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर नौकरी है, ठीक है, और 60,000 80,000 कमा रहा है, वो क्या है? और स्कूल में बच्चे कितने होते हैं? 20-25। हाँ तो उसमें वही तो कह रहे गवर्नमेंट तो ऐसी पॉलिसी लाए। उन लोगों की सैलरी कम करनी चाहिए ना। भाई, और जो मैं- बॉर्डर पे हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? 25,000 30,000, उनकी सैलरी कम है। वही मैं कह रहा हैं? हूँ, उन्हें कब गोली लग जाएगी, कब बैठ जाएंगे? प्राइमरी टीचर का क्या है? तो मैं वही कह रहा हूँ कि तो प्राइमरी टीचर की इतनी सैलरी क्यों? प्राइमरी गौ- टीचरों की इतनी सैलरी क्यों? गवर्नमेंट ऐसी और पॉलिसी लाए। ये टीचर अपना कोचिंग भी पढ़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं, इतनी सैलरी क्यों बताओ? आर्मी वालों की सैलरी इतनी कम क्यों है? गवर्नमेंट वही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाए, ठीक है, कि युवाओं को रोजगार ज्यादा दे। तो रोजगार तभी होगा है ना जब ये जो प्राइमरी को है इसको सब संविदा पे लाओ, ठीक है, कम सैलरी में आदमी काम करेगा तभी काम होगा। देखिए जितना भी प्राइमरी है इसको संविलियन विद्यालय में बदल दिया जाए और ठीक है, और नहीं ठीक है, और जितना आप थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा हाँ थोड़ा ले लीजिए दो। अब अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी खुलता है उसमें सब लोग बोलते हैं बहुत महंगा है, ये है वो है। भाई वो भी तो रोजगार दे रहा है, 10-15 आदमी जो भी है उसका रोजगार दे रहा है ना। 8,000 10,000 जो भी सैलरी 15,000 दे रहा है, रोजगार दे रहा है। स्कूल तो यूपी के गवर्नमेंट स्कूल जो पॉलिसी है फ्लॉप है, उसका मतलब जो पूरी तरीके हाँ, से जो तो है, शिक्षक कितने यूपी में बताओ, ठीक है, कितने शिक्षक हैं? यूपी के जो शिक्षा मंत्री वो तो कह रहे हैं कि स्कूल के हिसाब से हमारे पास पर्याप्त शिक्षक है। तो उनको कम करो ना, फिर रिडक्शन करो ना। तो सैलरी इतना क्यों फिर बढ़ाते चले जा रहे हो? अभी ज्वाइनिंग होती है आदमी की, पुलिस में ज्वाइनिंग होती है, 28,000 ट्रेनिंग में मिलता है। गवर्नमेंट का स्कूल की बात की जाए तो दिल्ली का स्कूल सबसे बढ़िया है। हाँ, वो किसने की है? यूपी का नहीं है। किसने की है? केजरीवाल के आने से बहुत सुधार हुआ ना वहाँ पे। यहाँ पे क्या है बताओ? पंचिंग सिस्टम कब से चालू हो रहा था, अभी तक क्यों नहीं चालू हुआ? हाँ, सैलरी यहाँ कितना सरकार फेल है, यहाँ सरकार फेल है। यहाँ कितना सैलरी, और सैलरी कितना देते हैं? 80,000। तो- भाई साहब 2-2 3-3 साल वाले टीचरों की सैलरी 80,000 है, क्या काम करेंगे? और काम क्या कितना करते हैं? हैं जिसमें यहाँ- मिड डे मील में बचा लेते हैं वो अलग से हैं। 8वां वेतन भी लागू हो जाएगा और बढ़ जाएगी सैलरी उनकी, 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगी। भाई उनको पढ़ाने की क्या जरूरत है? दुगुना हो जाएगी सीधे। ये तो उसकी जगह संविदा पे लाओ ना फिर सब। हाँ, संविदा पे लाओ, 20-25 हज़ार सैलरी में मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे, अच्छा होगा। संविदा पे लाओ और बच्चे के रिजल्ट के आधार पर उनका वेतन होना चाहिए। जैसे कि प्राइवेट शिक्षक को जो है उसके बच्चे की क्लास के रिजल्ट के आधार पर वेतन दिया जाता और है। जैसे प्राइवेट वाले कन्वेंसिंग करते हैं ऐसे उनको भी कन्वेंसिंग करनी चाहिए। बोला ना, मैं प्राइवेट टीचर रहा हूँ। अगर स्कूल में अगर जनसंख्या सब्जेक्ट का कम रिजल्ट अच्छा तो रहेगा, टीचर की सैलरी कम होनी चाहिए, ऐसा रूल होना आपके चाहिए। सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर अच्छा रहेगा तो आप सही है ना? विद्यालय में, और आपका सब्जेक्ट रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप विद्यालय में नहीं ले सकते। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें अगर बच्चा जो है आगे नहीं निकल रहा है तो आप जाइए दूसरा आएगा। ये सब प्राइवेट में हो रहा है ना। जब भाई उसने 80,000 मिल रही है, कोई आया DIY आया, कुछ आया, कुछ भी आया, उसको पकड़ा दिया थोड़ा, लो खत्म कहानी। ये गलत है, गलत है। मिड डे मील में आया, सब पकड़ा। मिड डे मील का खाना में कितना बचत करते हैं? बहुत बचत करते हैं। तो फिर मिड डे मील में तो बचत कर प्रधान मिड डे मील में भाई साहब इतना एक नंबर खाना मिलता है ना। मिड डे मील में बचत कैसे करते हैं? मिड डे मील में जो है जो प्रधान भी तो शामिल है उसमें, सब। प्रधान प्रिंसिपल सब शामिल है, मिल बांट के खाते हैं। इतना कमाया उसके बाद भी। प्रधान प्रिंसिपल, लेकिन भाई साहब सचिव जो अपने गांव में मैडम है ना प्राइमरी वाली, वो एक नंबर भाई साहब, वो स्कूल में इस समय मेंटेन है एकदम। हाँ, उसकी तारीफ करते हैं। एकदम मेंटेन है, वो अपने पैसों से नल लगवा दिया था। और वो बच्चे तुम बात करो ना, लगेगा हाँ कि पढ़ने वाले लड़के हैं अब, जो जैसे पहले आते थे वैसे नहीं है। लेकिन और बाकी लोग, अब तो यार दारू से चढ़ गई गला। और बाकी लोग हाँ, बाकी लोग कम ले, बाकी लोग कल कब ले आओगे? अच्छा एक चीज़ बताओ, एकदम सत्य बात बताना, जो आर्मी में बॉर्डर में लगते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए या प्राइमरी टीचर की होनी चाहिए? जो देश की रक्षा करे उसकी। इसकी ज़्यादा होनी चाहिए ना। हाँ, तो ये गवर्नमेंट को समझ में क्यों नहीं आता है? और यही बात जब हम प्राइमरी टीचरों के सामने रख देते हैं ना, जैसे प्रेम सिंह वगैरह हुए ना, तो एकदम वो हो जाते हैं, अरे ये ऐसा वैसा है, ऐसा है। जब हमारा देश सुरक्षित होगा तभी तो देश हमको पैसा देगा टीचर के लिए। जब गुलाम हो जाएंगे तो कहाँ पैसा मिलेगा? प्राइमरी टीचर को कहाँ वो होता है सबसे बस बताओ? या ऐसा कोई प्राइमरी टीचर बता दो जिसमें कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाया हो, मतलब रेयर केस में है। अब बात तो नहीं हम कह सकते, बहुत से ऐसे अच्छे भी आदमी होते हैं,
लेकिन अभी जो रिसेंटली ये बीच में अभी चल रहा था, जाते हैं झोला लेके जाते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, बस आके चले जाते हैं। और अभी अभी जो नई जनरेशन के लगे हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा दिया माहौल में, वो भी घुल गए, बढ़िया रील्स बनाते रहते हैं, चले जाते हैं, समझे। प्राइमरी टीचर और क्या बोलते हैं पुलिस विभाग में लड़कियां देखो कितनी है, रील्स में साला एकदम 75 के ये के वो के इतना हो जाता है, तो वो भाई उनके पास काम नहीं है क्या? हम लोग प्राइवेट वाले, हम लोगों के पास तुम रील्स बना सकते हो कंपनी के अंदर, बना सकते हैं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं कि बना सकते हो, इतने कैमरे लगे हैं, कैसे बना सकते हो? कंपनी में नहीं बना सकते। तो फिर वही हम कह रहे हैं ना, वो लोग तो ऑन ड्यूटी बनाते हैं। सस्पेंड करो उनको, फ्यूचर को निलंबित कर दो रील्स के लिए। ऑन ड्यूटी अगर रील्स है उसकी, जो निलंबित करो। 10 बजे से और जो है अगर शाम 4 बजे तक की रील्स है उसको निलंबित करो। पुलिस में कई निलंबित हुए भी हैं ऑन ड्यूटी। ठीक है, तुमने सबकी बात कर ली, लेकिन बस ये नहीं बताया तुम्हारा नेता कौन है। बता कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, समझे। देखिए, मेरा नेता नहीं कुछ होगा। मेरा नेता कोई मतलब जो है डिसाइड नहीं है कौन है या कौन होगा। जो जब तुम्हारा गोल ही सेट नहीं है तो कैसे क्या होगा यार? गोल सेट करो ना। कोई नेता ही नहीं है ऐसा है जो उसको हमको सेट करने के लिए बनाए हुए हैं। हमारा तो नेता सब है, भ्रष्टाचारी नेता हैं, अखिलेश यादव मेरा नेता है। सब भ्रष्टाचारी नेता हैं, सब अपने जेब भरने के लिए रहते हैं जो है, ठीक है। तो समाज की बात करें, समाज के हित के लिए सर्वजातीय सर्वधर्म के लिए चलेगा जो है वो ठीक है, नेता है। हमें अपनी जेब भरा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कुछ तो किया, देखो कुछ तो किया है भाई। लखनऊ में मेट्रो ट्रेन, देखिए अटेंडेंस भी कर देखा जाए तो देखो हर कोई गवर्नमेंट होती है तो अच्छा करती है तो बुरा भी करती है, ठीक है। उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी की, जैसे बच्चों को लैपटॉप दिए, साइकिल दी बच्चियों को, ठीक है। लेकिन एक बार लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया कि सिर्फ अल्पसंख्यक को ही उन्होंने आगे बढ़ाया, सिर्फ अल्पसंख्यक को ही जो है उन्होंने बच्ची को स्कॉलरशिप दिया 20,000 25,000, बाकी सब अन्य को घंटा पड़ा दिया, ठीक है। ये तो गलत था।